जय हिंद दोस्तों, रोजाना की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको एक गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूं। यूपीएससी अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत ईपीएफओ अर्थात एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट की ओर से जो है आपका पर्सनल असिस्टेंट के पदों पे जो है भर्ती लिए जाएंगे। उसका एक नोटिफिकेशन आ गया है जिसको मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जानकारी देने वाला हूं। फॉर्म जो आपका 7 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा भराना। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में फीस से जुड़ा हुआ, अप्लाई डेट से जुड़ा हुआ, सिलेक्शन प्रोसेस से जुड़ा हुआ क्या क्या डिटेल्स आया है। इन सभी डिटेल्स को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। बहुत अच्छा वैकेंसी है, आप इसको भर सकते हैं। ये वैकेंसी उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, जिनके पास जो स्टेनो का नॉलेज है, जिनके पास आप इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग का नॉलेज है। तो ये वैकेंसी उन लोगों के लिए जो है परफेक्ट रहने वाला है, जो सरकारी जॉब्स का तैयारी कर रहा है, जिनको सरकारी जॉब की तलाश है। तो आज क्या हम इस वीडियो में इस वैकेंसी से जुड़ा हुआ सारे डिटेल्स को डिस्कस करेंगे, आपको बताने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि रोजाना नए नए जॉब्स का अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस वैकेंसी से जुड़ा हुआ क्या क्या डिटेल्स आया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो वैकेंसी निकला है वो आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत ईपीएफओ अर्थात एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये वैकेंसी निकला हुआ है। तो विभाग का नाम को याद रखिएगा आप, ईपीएफओ, जो कि आपका यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत निकला हुआ है। ठीक है, पोस्ट का नाम याद रखिएगा आपका पीए अर्थात पर्सनल असिस्टेंट के पोस्ट पे ये वैकेंसी निकला हुआ है। तो पोस्ट नेम होगा आपका पर्सनल असिस्टेंट। चलिए विज्ञापन संख्या को अगर देखें तो आपका इस वैकेंसी का विज्ञापन संख्या याद रखिएगा 51/2024। अप्लाई डेट का अगर बात करें तो याद रखिएगा आपका 7 मार्च से लेकर 27 मार्च तक जो है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट रहेगा। फॉर्म जो आपका 7 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा और इसका लास्ट डेट रहने वाला आपका 27 मार्च। चलिए फी भरने का जो लास्ट डेट है वो आपका 27 मार्च ही है ना, यानी 27 मार्च तक जो आपको फी पे कर देना है ऑनलाइन मोड पे। चलिए एग्जाम डेट का बात करें तो देखिए इसका अभी नोटिफिकेशन में एग्जाम डेट के बारे में नहीं बताया गया है। जब सारा फॉर्म भरने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आएगा जिस विभाग की ओर से ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जब जो नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन में ये बता दिया जाएगा, ये नोटिफाई कर दिया जाएगा कि इसका एग्जाम डेट कब से कब रहने वाला है। ठीक है, तो अभी जो है फिलहाल इस नोटिफिकेशन में एग्जाम डेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन फी का बात करें तो याद रखिएगा आपका जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 100 रुपए का इसमें जो है एप्लीकेशन फी लगने वाला है। लेकिन एससी एसटी पीएच के लिए जो ये निःशुल्क रहेगा, यानी एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले कैंडिडेट के लिए जो इसमें कोई आवेदन शुल्क उन लोगों के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए ये जो है फ्री है। चलिए जॉब लोकेशन का अगर बात करें तो याद रखिएगा इस वैकेंसी में जिसका सिलेक्शन होगा उसका पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी उसका पोस्टिंग हो सकता है। ठीक है, किसी भी स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो है उसका पोस्टिंग हो सकता है। तो जॉब लोकेशन आपका हो गया ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, चलिए अब एज लिमिट का अगर बात करें तो देखिए इस नोटिफिकेशन में इस भर्ती के लिए जो है मिनिमम एज को स्पेसिफाई नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ आपको मैक्सिमम एज के बारे में जो है मेंशन किया गया है। ठीक है, जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए अधिकतम एज जो आपको 30 साल रहेगा, ओबीसी वालों के लिए 33 इयर्स रहेगा, एससी एसटी वालों के लिए 35 इयर्स रहेगा और पीडब्ल्यूबीडीएस कैटेगरी से जो है फॉर्म भरेगा उसके लिए जो है 40 इयर्स जो है अधिकतम एज रहेगा। चलिए अब एरर करेक्शन को देखते हैं। सपोज कीजिए फॉर्म भरते वक्त जो आपका कुछ मिस्टेक हो जाए, है ना, जैसे आपका नेम के लेटर में अगर कुछ मिस्टेक हो जाए, एड्रेस में कुछ गलती हो जाए, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह ऐसी चीज में अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको करेक्शन करने का जो डेट है वो याद रखिए आपका 28 मार्च से लेके 3 अप्रैल, यानी इस डेट के बीच में जो है फॉर्म में जो मिस्टेक है उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, है ना। चलिए फी और एप्लीकेशन मोड को देखिए तो याद रखिएगा इसका फी और जो एप्लीकेशन वो ऑनलाइन मोड पे जो है भरा जाएगा, ऑफलाइन मोड पे नहीं है। ठीक है, चलिए एलिजिबिलिटी का अगर बात करें तो याद रखिएगा इस वैकेंसी को भरने के लिए आपको जो है ग्रेजुएट होना होगा, यानी अगर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया है किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, तो वो इस वैकेंसी को भरने के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको जो है स्टेनो और टाइपिंग का जो है नॉलेज रहना होगा, तभी आप इस वैकेंसी को भरने के लिए कंप्लीट एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी में याद रखिएगा आपका ग्रेजुएशन और स्टेनो और टाइपिंग ये 3 चीज होना होगा, तभी आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। चलिए अब जल्दी से सिलेक्शन प्रोसेस का अगर बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस याद रखिएगा आपका 2 स्टेजेस में होगा, है ना, रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट। सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने पड़ेगा, उसके बाद ही आपको स्किल टेस्ट देने के लिए मिलेगा। स्किल टेस्ट में आपका वही स्टेनो और इंग्लिश हिंदी टाइपिंग
का जो है टेस्ट लिया जाएगा। तो आपको सबसे पहले रिटन एग्जाम के स्टेज को क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपको जो है स्किल टेस्ट के लिए जो है बैठने के लिए मिलेगा। और स्किल टेस्ट जैसे ही क्लियर कर जाएगा तो फिर उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर उसका मेरिट लिस्ट बनेगा और देन उसका जो है सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम, उसके बाद रिटन एग्जाम जैसे ही क्वालिफाई कीजिएगा तो फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट होने के बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर मेरिट लिस्ट बनेगा और फिर आपका सिलेक्शन होगा। चलिए इस भर्ती का अगर सैलरी का बात करें तो याद रखिएगा 7th CPC के अकॉर्डिंग जो है पे मैट्रिक्स लेवल 7 के हिसाब से इसमें सैलरी दिया जाएगा। सैलरी जो है अच्छा रहने वाला है। चलिए इस भर्ती का अगर ऑफिशियल वेबसाइट का बात करें तो याद रखिएगा www.upsconline.nic.in और दूसरा जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है वो याद रखिएगा www.upsc.gov.in। तो ये जो दो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको आप याद रखिएगा। इन्हीं दो ऑफिशियल वेबसाइट में जो है फर्दर जब फ्यूचर में कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा तो उससे जुड़े डिटेल्स को आप इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो वैकेंसी निकला हुआ है इसके सभी डिटेल्स को आप इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है चेक कर सकते हैं। चलिए नंबर ऑफ पोस्ट का अगर बात करें तो याद रखेगा 323 टोटल 323 पोस्ट पे जो है वैकेंसी निकला हुआ है आपका, जिसमें से जनरल के जो है 132, ओबीसी के जो है 87, एससी के 48, एसटी के 24, ईडब्ल्यूएस के 32 पोस्ट जो है खाली है। यानी सब को मिला के आपका 323 पदों पे जो है वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है, तो ये जो 323 पोस्ट है इस 323 पोस्ट में से जो है 12 पोस्ट जो है वो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए जो है वो रिजर्व रखा गया है। पीडब्ल्यूबीडी अर्थात पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ठीक है, तो यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म के रिगार्डिंग जिसको मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।